बिल्कुल सिंपल। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। जॉइंट हिंदू फैमिली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको इन 6 टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं मैं। जॉइंट हिंदू फैमिली कॉन्सेप्ट, एडिशन एंड रिमूवल इन जॉइंट हिंदू फैमिली, सम स्पेशल मेंबर्स, नेचर ऑफ हिंदू रिलेशनशिप, व्हेन जॉइंट हिंदू फैमिली कम्स टू एन एंड, और लास्ट में हम देखेंगे लैंडमार्क केसेस जजमेंट्स। तो दोस्तों, सबसे पहले जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में आपको बता दूं कि ऐसा फैमिली जो कि ब्लड रिलेशनशिप से कनेक्टेड हो एंड दे आर लिविंग एज अ सिंगल यूनिट। इसके अलावा इनके पास एक कॉमन मेल एंसिस्टर होता है, इनकी अपनी एक वाइफ होती है और इनके होते हैं बच्चे। दे आर लिविंग टुगेदर और इनकी सेम प्रॉपर्टी होती है। अगर सेम प्रॉपर्टी होगा तो कॉमन एक साथ इनका खाना बनेगा, इनका यानी कि कॉमन किचन होता है और ये लोग एक साथ ही पूजा करते हैं, यानी कि कॉमन प्लेस ऑफ वर्शिप होता है। ऐसा लॉ में बोला जाता है। तो मैं आपको दिखा दूँ एक जॉइंट हिंदू फैमिली का स्ट्रक्चर। ये देखें, यहाँ पे इनका फादर, ये इनकी मम्मी और इनके 4 बच्चे हैं, S1, S2, D1 और D2। S1, S2 मतलब 2 बेटे, D1, D2 मतलब 2 बेटियाँ, और यहाँ देखिए इनका 2 पोता पोती भी है। ये देखें S1S और S1D। तो ये टुगेदर दे आर कॉन्स्टिट्यूट एज अ जॉइंट हिंदू फैमिली, JHF। तो दोस्तों, ये आपने देख लिया। मैं आपको बता दूं जॉइंट हिंदू फैमिली में कौन कौन होते हैं। अब थोड़ा सा इसका लिस्ट बनाते हैं ताकि आप एग्जाम में लिख लें। तो लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है अपने पास, सबसे पहला नंबर आता है कॉमन मेल एंसेस्टर। सबसे पहला नंबर ये इससे इधर से अपन लिखेंगे। सबसे पहले कौन आता है? कॉमन मेल एंसेस्टर। ये वाला चीज़ देखें तो कॉमन मेल एंसेस्टर। अब इसकी पत्नी भी तो आएगी, इनकी वाइफ। दूसरे नंबर पे आता है इनका बेटा को क्या बोलेंगे हम लोग? इनके बेटे को बोलेंगे लीनियल मेल डिसेंडेंट्स, DECENDENTS। तो इनकी पत्नी भी तो आएगी, इनकी पत्नी। तीसरे नंबर पे ये जो लड़के हैं, इनकी पत्नियां हैं, तो इनके बच्चे भी तो होंगे, यानी कि इनके बच्चे। इसका मतलब सन नहीं बोलेंगे, चिल्ड्रन बोलेंगे, क्योंकि बेटी भी तो हो सकती है। चिल्ड्रन ऑफ lineal male descendants। और क्या आ सकता है? ये डॉटर जो होती है परिवार की, DAUGHT, या डॉटर भी तो होगी। अच्छा, डॉटर का जब शादी हो गया तो वो अपने हस्बैंड के जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट बन जाएगी, बट वो फिर अगर उनका डाइवोर्स हो गया तो फिर वो अपने फादर्स के जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट बन जाएगी, यानी कि डाइवोर्स्ड डॉटर। और कौन होता है 6 नंबर पे? अगर एक मेल डिसेंडेंट है जो कि जा चुका है तो उनकी पत्नी क्या हो जाएगी? विडो। तो विडो ऑफ लीनियल मेल डिसेंडेंट्स, DESCENDENTS। तो ये सारे जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, वो है एडिशन एंड रिमूवल ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर कैसे बने। तो इसके तरीके हैं 3। पहला तरीका है बाय बर्थ। एक बच्चा नया जन्म ले लिया परिवार में तो वो उस परिवार का जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर बन गया। दूसरा है बाय मैरिज। जैसे लड़का था, उसकी शादी हो गई तो उसकी जो पत्नी आई, सी विल बिकम द मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, यानी कि बाय मैरिज। तीसरा क्या होगा? तीसरा ये होगा बाय एडॉप्शन। एक बच्चे को मैंने उस परिवार के एक लड़के ने एडॉप्ट कर दिया, तो बाय एडॉप्शन। ये 3 तरीका है जिससे जॉइंट हिंदू फैमिली में कोई आदमी ऐड हो सकता है। तो रिमूव कैसे हो सकता है? रिमूव करने का हमने यूज़ किया माइनस। इसमें सबसे पहला होता है, अगर आप पार्टीशन कर दीजिए, सबको अलग अलग प्रॉपर्टी दे दिए तो जॉइंट हिंदू फैमिली ख़त्म हो गया। तो पार्टीशन कर दो भाई, सबसे पहला। दूसरा तरीका है मैरिज ऑफ डॉटर अभी फादर्स के जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट है, लेकिन अगर आप उन्हें शादी कर दी तो मैरिज ऑफ डॉटर। मैरिज करने से क्या होता है? वो अपने हस्बैंड के जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट बन जाती है। तीसरा तरीका क्या है कि चाइल्ड अडॉप्टेड टू अदर फैमिली। ये भी तरीका है। और एक तरीका पता है क्या है? और एक है डेथ। एक आदमी चल बसा। जब एक आदमी चल बसा तो वो हो गया माइनस।
ठीक है। तो ये तरीका हैं जिससे कि किसी भी जॉइंट हिंदू फैमिली में लोगों को ऐड किया जा सकता है या फिर रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट कंसेप्ट, कुछ स्पेशल मेंबर के बारे में मैं आपको बता दूं। एडॉप्टेड चाइल्ड वो होते हैं जिनको कि एडॉप्ट किया जाता है, इनको कि एडॉप्ट किया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन, दे आर द पार्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, दे आर द पार्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन, फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि एडॉप्टेड चाइल्ड जो होता है दे आर द पार्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, ये आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट है डॉटर। डॉटर वाले केस में क्या, अगर वो अनमैरिड है तो ये तो अपने फादर्स की जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट होगी। अगर इनकी शादी हो गई, इनकी सपोज शादी हो गई, तो अब ये हस्बैंड के जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट हो जाएंगी। मान लो इनका डाइवोर्स हो गया तो फिर से ये फादर्स के जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट हो जाएंगी। और फिर मान लो इनको हस्बैंड इनका छोड़ दिया, डिज़र्टेड हो गई, तो फिर से ये अपने फादर्स के जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट हो जाएगी। तो डॉटर्स वाले केस में तो ऐसा होता है। इलेजिटिमेट सन के बारे में बता देते हैं। जो इलिजिटिमेट रिलेशनशिप से सन आता है, दैट इज़ इलिजिटिमेट सन। इलिजिटिमेट सन जो होता है, ही इज़ अ पार्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली ऑफ हिज फादर, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास कॉमन मेल एंड सिस्टर। तो कॉमन मेल एंड सिस्टर क्या होता है भाई, सबसे पुराना आदमी उस परिवार का, उस जॉइंट हिंदू फैमिली का। एंड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द बिगिनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, कॉमन मेल एंड सिस्टर तो चाहिए, बट कंटिन्यूएशन के लिए नहीं चाहिए। कंटिन्यूएशन में कॉमन मेल एंड सिस्टर नहीं भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है चाइल्ड इन द वूम, ये इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड इन द वूम, दे आर द पार्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली का ये पार्ट होगा, बट फॉर टैक्सेशन पर्पस दे आर नॉट द पार्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ JHF, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, नेचर ऑफ हिंदू रिलेशनशिप। आखिर हिंदू रिलेशनशिप कैसा होता है, तो सबसे पहली बात, ये सपिंडा रिलेशनशिप होता है। सपिंडा का मतलब होता है सेम ब्लड रिलेशनशिप। और ये लोग रिलीजियस मिनिस्ट्रेशन, मतलब कुछ धार्मिक क्रियाकलाप कर सकते हैं साथ में। तो सपिंडा रिलेशनशिप होता है इनका, सपिंडा रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब सेम ब्लड रिलेशनशिप, ठीक है भाई। दूसरा चीज़ ये है कि इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ लॉ, ये क्रिएशन ऑफ लॉ है। अब इसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट करके कोई जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा हो जाएगा। यही वो 3 तरीका जो मैंने आपको बताया, बर्थ, एडॉप्शन और मैरिज, इसी 3 तरीके से कोई व्यक्ति जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा बनता है। तीसरा है, इसमें कर्ता होता है। कर्ता जो होता है वो कॉमन मेल एंसेस्टर होते हैं, और यही जो होता है जॉइंट हिंदू फैमिली का मैनेजर होता है। क्या होता है, मैनेजर होता है जो जॉइंट हिंदू फैमिली को मैनेज करता है। फोर्थ चीज़ है कि प्रॉपर्टी जो होता है, जो भी जॉइंट हिंदू फैमिली का JHF, जॉइंट हिंदू फैमिली का जो भी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी सबका होता है, कलेक्टिवली सबका होता है, कलेक्टिवली बिलोंग्स टू ऑल, मेंबर्स, सबका होता है। और 5वीं बात क्या है कि फैमिली जो होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली का स्टेटस चेंज होता है हमेशा। JHF स्टेटस चेंजेस होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी क्या हो जाता है, बच्चे का बर्थ हो जाता है, कभी एडॉप्शन हो जाता है, कभी मैरिज हो जाता है, कभी डेथ हो जाता है। तो इन सब कारण से क्या होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली का स्टेटस चेंज हो जाता है। स्टेटस चेंज होने का मतलब क्या है, लोग घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है भाई। स्टेटस चेंज होने का मतलब क्या है, लोग घटते बढ़ते रहते हैं। और इसके बाद बात करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली कब ख़त्म होती है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली ख़त्म होती है कैसे, अगर पार्टीशन हो गया फैमिली में, अगर पार्टीशन हो गया तभी जाके जॉइंट हिंदू फैमिली एंड होगी। या फिर इसमें एक ही मेंबर है, कोई नया मेंबर इसमें ऐड नहीं हो पा रहा, तब जाके जॉइंट हिंदू फैमिली को ऐड माना जाएगा। अनलेस इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है जब जॉइंट हिंदू फैमिली एंड हुई, अनलेस एंड अनटिल उसको जॉइंट हिंदू फैमिली ही माना जाएगा। पार्टीशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको 3 लैंडमार्क केसेस के जजमेंट बता देता हूँ। सबसे पहला है गुर नारायण सिंह वर्सेस गुर तहलदास। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का 1952 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो इलिजिटिमेट सन होता है ना, इलिजिटिमेट सन आर द पार्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली,
जॉइंट हिंदू फैमिली, ये जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट होता है, ठीक है। श्रीनिवासन वर्सेस CIT 1962 मद्रास हाई कोर्ट, इसमें इन्होंने ये बोला कि चाइल्ड इन द वूम्ब इसको आप लोग टैक्सेशन पर्पस के लिए यूज़ ना करें। मतलब टैक्सेशन पर्पस के लिए चाइल्ड इन द वूम्ब इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ JHF, जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर टैक्सेशन पर्पस। वैसे वो जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट है, बट टैक्सेशन पर्पस के लिए ये जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट नहीं है। और जो तीसरा केस है वो है भूपेंद्र कुमार सूरी वर्सेस नरेश कुमार सूरी। इसमें ये बोला गया था कि जॉइंट हिंदू फैमिली को हमेशा जॉइंट ही माना जाएगा अनलेस आप कुछ कॉन्ट्रैरी प्रूफ कर दें। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने प्रूफ कर दिया कि भाई पार्टीशन हो गया फैमिली में, पार्टीशन हो गया तो ये तो भाई जॉइंट है ही नहीं, या फिर आप कुछ ऐसा प्रूफ कर दें कि ये लोग जॉइंट नहीं है तभी, बट लॉ हमेशा जॉइंट हिंदू फैमिली को जॉइंट मानेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।